होने वाली है। मरियम से कहता है कि जब तक तुमसे शादी नहीं हो जाती मुझे तो ये डर ही लगा रहेगा कि कहीं तुम मुझसे दूर ना चली जाओ या फिर तुम्हें कोई मुझसे छीन ना ले। तो मरियम आगे से मुस्कुरा देती है और कहती कि फ़िक्र मत करिए, मरियम अब हमेशा से आपकी ही है और बहुत जल्द शादी भी हो जाएगी। सप्तेन जो कि अपनी बहन अनीला को बार बार कह रहा है कि जाकर आप लोग शादी की बात करें, लेकिन अनीला बातों ही बातों में उसकी बात को इग्नोर कर रही है। वो सजीला से बात करता है तो सजीला कहती है इसे अकेले में जाते हुए अच्छी नहीं लगूंगी। तो तब सप्तेन अपनी बहनों यानी सजीला के शोहर को मनाता है कि आप सजीला के साथ जाकर क्या मरियम के घर शादी की बात कर सकते हैं। तो वो तो फ़ौरन ही मान जाता है। सजीला मिठाई का डब्बा लेकर मरियम के घर जाती है और वहाँ पर जाकर मुबारकबाद देती है कि हम बहुत जल्द सप्तेन और मरियम की शादी करना चाहते हैं। हमें मरियम अपनी भाभी के रूप में बहुत ही ज़्यादा पसंद आ चुकी है। मरियम की दादी बल्कि सारे घर वाले ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कंवल जब उसको ये बात पता चलती है कि मरियम की शादी तय हो चुकी है तो वो तो घर में रोला ही डाल लेती है और कहती है मेरा बेटा जेल में बैठा है और यहाँ पर शादी के शादियाने बज रहे हैं, ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। क्या मेरा बेटा जेल में ही बैठा का किसी को कोई भी एहसास नहीं है। तब मरियम थोड़ा बहुत सप्तेन को कहती है कि अगर हो सके तो तुम आसफ को बाहर निकालने की कोशिश करो। तो आसफ ही तो सप्तेन आसफ की बेल करवाता है। आसफ बाहर आ जाता है और जब उसे ये बात पता चलती है कि मरियम की शादी तय हो चुकी है तो तब कंवल उसे समझाती है कि हाँ मरियम की शादी तय हो चुकी है और मरियम का होने वाले शोहर ने ही तुम्हें जेल से बाहर निकलवाया है, अब तुम खामोश हो जाओ। दोनों तरफ शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन मरियम के घर जो कि उसकी दादी ने उसके लिए बहुत से जेवरात जमा किए थे और उसकी माँ को पकड़ाए थे, लेकिन वो जेवरात कंवल चोरी कर चुकी है। जब मरियम की माँ वो सारे जेवरात खोलकर देखती है कि इन्हें कहीं ना कहीं ठीक करवाना पड़ेगा, जब वो जेवरात खोलती है तो देखती है कि सारे जेवरात के डब्बे तो खाली हैं और बाकी डोरी अपनी सास के पास और कहती है कि माँ जी देखें ये जेवरात बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, कहाँ के मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, हमारे घर तो कोई आता जाता भी नहीं है। तब माँ जी की सबसे पहली नज़र अपनी बेटी पर ही जाएगी क्योंकि उसकी नज़र ही इस पर लालच वाली थी और वो चाहती थी कि ये जेवरात उसी को मिले। अब कंवल कभी भी नहीं मानेगी और ना ही कोई कंवल से पूछेगा, क्योंकि जब अगर कोई कंवल से पूछेगा तो वो तो सारा फसाद डाल देगी कि अब मैं चोरन हो चुकी हूँ, आप लोग मेरे बेटे पर और मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये चोरी आसफ और उसकी मां दोनों ने मिलकर की होगी। सजीला सप्तेन की शादी की तारीख तो तय कराती है, लेकिन जब अनीला को ये बात पता चलती है कि वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, रोना शुरू हो जाती है। सप्तेन को मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे अपनी आपी को मनाए। वो बहुत कोशिश करता है कि आप ही मान जाइए, मुझे हर हाल में मरियम चाहिए और ये बात मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, लेकिन आप है मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। तब अनीला जब उसे लगेगा कि सप्तेन कहीं पक में नाराज़ ना हो जाए और बज़न ना हो जाए, वो फ़ौरन ही मान जाती है। तीनों बहनें ऊपर से मान तो चुकी हैं, लेकिन मरियम को पहले ही दिन घर दुल्हन आते बता देंगी कि इस घर में इसकी क्या हैसियत है और बहनों की क्या हैसियत है। सप्तेन जो कि सिर्फ और सिर्फ उसकी बहनों के लिए बना है, ना कि अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, ऐसा सिर्फ और सिर्फ उसकी बहनों को लगता है। उन्हें लगता है कि शायद भाभी आ जाने से उनका भाई छीन जाएगा और उन्हें कुछ ऐसे पैसे और दौलत नहीं मिलेगी जो कि उन्हें उनके अब हाथ में है। मरियम के लिए शादी के बाद बहुत ही मुश्किल फेस आने वाला है, क्योंकि मरियम को 3 नंदों के साथ निपटना पड़ेगा और नंदे भी ऐसी जो कि जान का वबाल हैं। अनीला तो बहुत ही टफ टाइम देने वाली है, लेकिन मरियम देखते हैं कि कब तक साबित कदम रहेगी या फिर सप्तेन को छोड़ देगी। क्या सप्तेन अपनी बहनों और अपनी बीवी के दरमियान अतदाल का रवैया रख पाएगा भी कि नहीं। मज़ीद ड्रामा सर्विस के लिए चैनल को